हेलो बच्चों, VI के एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप अपने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे देंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो का लिंक हम दे देंगे बच्चों। आप लोग वो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और हो सके तो ये सब पूरा नोट करके भी रखिएगा बच्चों, ताकि आपको याद रहे। नहीं तो वीडियो तो अवेलेबल रहेगा ही यूट्यूब पे। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक होता है। पहला प्रश्न बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक होता है। द्वितीयक होता है लेक्लॉच सेल, या फिर सांद्रण सेल, या फिर लेड स्टोरेज बैटरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन द्वितीयक होता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर पर है बच्चों, एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा। यानी कि एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगा, 1 ग्राम समतुल्य के, या फिर 1 ग्राम मोल के, या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, या फिर आधा ग्राम समतुल्यांक के। यह किसके बराबर होगा, एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसके बराबर मात्रा प्राप्त होगी बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1 ग्राम समतुल्य पर। यानी कि एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, फराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। यानी कि फराडे का जो द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम है बच्चों, वो किससे संबंधित है, धनायन के परमाणु संख्या से, या फिर विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से, या फिर ऋणायन के परमाणु भार से, या फिर धनायन के वेग से। किससे संबंधित है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। यानी कि क्या मुक्त होता है, यानी कि द्रवित सोडियम क्लोराइड NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है बच्चों, क्लोरीन, सोडियम, या फिर सोडियम अमलगम, या फिर हाइड्रोजन। तो क्या मुक्त होता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। क्या मुक्त होता है, तो सोडियम मुक्त होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। यानी कि पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, O2। कौन सी गैस मुक्त होती है, तो O2 गैस मुक्त होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, NaCl सोडियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर क्या मुक्त होता है। यानी कि छठा नंबर प्रश्न है बच्चों कि NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर क्या मुक्त होता है। कैथोड में क्या मुक्त होता है, Na यानी कि सोडियम Cl2, या फिर H2, या फिर O2। तो क्या मुक्त होता है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, H2 मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है, तो H2। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है, L/A, या फिर A/L, या फिर L/A, या फिर R/A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, L/A। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है बच्चों, तो L/A होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं कौन,
वैद्युत अपघटय या फिर वैद्युत अनपघटय या फिर H2O अणु या फिर तांबे की तार कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों अठवा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। विलयन में विद्युत का संचालन करता है कौन? तो वैद्युत अपघटय यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों अठवा का। 9वां नंबर प्रश्न पर है बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर क्या होता है? PbSO4 बनता है या फिर H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है या फिर H2SO2 होता है या फिर PbO2 घुल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर क्या होता है? तो H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन धातु अम्ल के साथ H2 नहीं उत्पन्न करता है? यानी कि निम्न में से कौन धातु अम्ल के साथ H2 उत्पन्न करता है यानी कि प्रश्न बोलना चाह रहा है बच्चों कि माने कि ZnCuAg और CuAg इनमें से कौन सा है धातु जो कि अम्ल के साथ H2 उत्पन्न नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, Cu और Ag ये दोनों मिलकर उत्पन्न नहीं करते हैं, H2 उत्पन्न नहीं करते हैं धातु के साथ मिलकर यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? 11 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है कौन सा है? FeSO4, KCl या फिर Kl या फिर Ce2SO4 का होल 3 इनमें से कौन है जो कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, Kl सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन को अपघटित कर प्राप्त किया जाता है? यानी कि Al अल्युमिनियम, CaNaAg इनमें से कौन सा धातु है जिसको लवण के जलीय विलयन को अपघटित कर प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, Ag को लवण के जलीय विलयन में अपघटित कर प्राप्त किया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 घोल में डुबाया गया, यदि 298 के पर घोल को 10 गुना तनु करने पर Zn के विभव में कितना परिवर्तन होगा? यानी कि 13 नंबर प्रश्न पर है बच्चों कि जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 घोल में डुबाया गया, यदि 298 के पर घोल को 10 गुना तनु करने पर Zn के विभव में कितना परिवर्तन होगा? 30 मिली वोल्ट घटेगा या फिर 30 मिली वोल्ट बढ़ेगा या फिर 60 मिली वोल्ट बढ़ेगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कितना परिवर्तन होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 30 मिली वोल्ट घटेगा। क्या होगा? तो 30 मिली वोल्ट घटेगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक है? यानी कि किस ताप पर 20 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 25 डिग्री या फिर 28 डिग्री इनमें से किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 20 डिग्री ताप पर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होती है यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न पर है, किस ताप पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम होगी? यानी कि 15 नंबर प्रश्न पर है बच्चों, किस ताप पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम होगी? 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पे? तो कितने डिग्री ताप पर बच्चों NH4OH की घोल की चालकता सबसे कम होगी बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम हो जाएगी यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? यानी कि 16 नंबर प्रश्न है बच्चों कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? कैथोड पर
हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है, या फिर कैथोड पर कॉपर जमा होता है और एनोड पर हाइड्रोजन निकलती है, या फिर कैथोड पर ऑक्सीजन निकलती है और एनोड पर कॉपर जमा होता है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर पास पर है बच्चों, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, लेकिन द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या होता है मुक्त बच्चों? क्लोरीन, सोडियम या फिर सोडियम अमलगम या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्या मुक्त होता है? तो सोडियम मुक्त होता है, कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण क्या है? संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण क्या है? धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान, या फिर CO2 की जल में उपस्थिति, या फिर धातु में उपस्थित अशुद्धियाँ, या फिर इनमें से सभी। तो संक्षारण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि ये जो तीनों है ये तीनों में से यानी कि सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तीनों ही मुख्य कारण है, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, गैल्वेनीकरण क्या है? गैल्वेनीकरण क्या है? आयरन पर टिन का स्तर है, या फिर आयरन पर जिंक का स्तर है, या फिर धातु का कैथोड और अधातु का एनोड पर मुक्त होना, या फिर में से कोई नहीं। तो गैल्वेनीकरण क्या होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आयरन पर जिंक का स्तर गैल्वेनीकरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, वैद्युत अपघटन है, वैद्युत अपघटन है जंग को त्वरित करने वाला कारक, या फिर जंग को हटाने वाला कारक, या फिर जंग लगने वाला कारक, या फिर में से कोई नहीं। तो वैद्युत अपघटन क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जंग को त्वरित करने वाला कारक है वैद्युत अपघटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, एसिटिक एसिड के किस सांद्रण के लिए घोल की चालकता अधिक होगी? 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, एसिटिक एसिड के किस सांद्रण के लिए घोल की चालकता अधिक होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0.1 m यानी कि मोल, या फिर 0.01 मोल, या फिर 0.001 मोल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 0.001 मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जा सकता है? यानी कि 22 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किस धातु को उसके लवण के लिए जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जा सकता है? Al एल्युमिनियम, Ca कॉपर, या फिर Na सोडियम, या फिर Ag एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी Ag, यानी कि निम्न में से किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन का शुद्ध अपघटन करके प्राप्त किया जा सकता है बच्चों? तो Ag, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? यानी कि 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापन नहीं करती है? जिंक, Fe आयरन, या फिर Cu कॉपर, या फिर Mg मैग्नीशियम। तो कौन सा धातु है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी Cu, यानी कि कॉपर जो धातु है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, सेल से रिडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल्ब क्या होना चाहिए? यानी कि 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए? धनात्मक, ऋणात्मक, या फिर स्थिर, या फिर शून्य। तो इसका सही आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए धनात्मक होना चाहिए। विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए? तो धनात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक है?
निम्नलिखित में कौन द्वितीयक है? लेक लॉन्च सेल या फिर लेड स्टोरेज बैटरी या फिर सांद्रण सेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन द्वितीयक है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक है। लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग के कारण बनता है। लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग के कारण बनता है, क्या बनता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, PbSO4 बनता है, PbSO4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों, पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से Br2 को मुक्त करेगी, ब्रोडियम को मुक्त करेगी, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड विलियम से Br2 को मुक्त करेगी, Cl2 H2S या फिर I2 या फिर SO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, Cl2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत की जाती है वह क्या है? यानी कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत की जाती है वह क्या है? Cu है या फिर Ag है या फिर Al है या फिर Pt है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, Al है, यानी कि एल्युमिनियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? यानी कि NaCl जलीय घोल के विद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? क्लोरीन, सोडियम या फिर सोडियम अमालगम, फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन मुक्त होता है। कौन मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, किसी सेल अभिक्रिया के सामान्य व्यवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है, यानी कि EMF होता है, क्या होता है? धनात्मक होता है, शून्य होता है या फिर ऋणात्मक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? किसी सेल अभिक्रिया के साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो वो शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। 31 नंबर प्रश्न है बच्चों, एक विद्युत अपघटय विलयन में जटिल आयन बनाता है या फिर केवल विद्युत प्रवाहित करने पर आयन देता है या फिर ठोस अवस्था में भी आयन रखता है या फिर केवल जल में घोल जाने पर आयन देता है। तो एक विद्युत अपघटय क्या होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विलयन में जटिल आयन बनाता है। क्या होता है? तो विलयन में जटिल आयन बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का। 32 नंबर प्रश्न है बच्चों, प्रबल विद्युत अपघटय वे है जो जल में शीघ्र घुल जाते हैं या फिर विद्युत प्रवाहित करते हैं या फिर उच्च तनुता पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं या फिर सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रबल विद्युत अपघटय वे है जो, यानी कि वो है जो क्या है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सभी तनुओं पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, वह प्रबल विद्युत अपघटय है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33 में प्रश्न है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 4.8 गुने 10 के पावर माइनस 10 कूलम या फिर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम या फिर 4.8 गुने 10 के पावर माइनस 10 AMU या फिर 1.5 गुने 10 के पावर माइनस 11 AMU। क्या होता है बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34 नंबर प्रश्न है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई मात्रक क्या है? 1/ओम या फिर 1/ओम, 1/सेंटीमीटर या फिर ओम सेंटीमीटर या फिर ओम पर सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर
विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न बड़ा बच्चों, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? लेनमार्क ने, ओस्टवोल्ट ने, या फिर फराडे ने, या फिर आर्हीनियस ने? किसने दिए थे विद्युत अपघटन के नियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फराडे ने दिए थे। किसने दिए थे? तो फराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। 36वां प्रश्न बड़ा बच्चों, एक फराडे होता है, यानी कि एक फराडे बराबर कितना कूलम होता है? 59,500 कूलम, या फिर 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, लगभग, फिर में से कोई नहीं। तो एक फराडे बराबर कितना होता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 96,500 कूलम लगभग में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का। 37वां प्रश्न है बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, या फिर ईंधन सेल, या फिर लेड संचायक सेल? से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ईंधन सेल है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो ईंधन सेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का। 38वां प्रश्न है बच्चों, फराडे का प्रथम नियम है, फराडे का प्रथम नियम क्या है? E बराबर mc/q, यानी कि या फिर M बराबर ECT, या फिर E बराबर HV, फिर PV बराबर nRT? तो फराडे का प्रथम नियम क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, M बराबर ECT, M बराबर ECT, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 38 का। 39वां प्रश्न है बच्चों, फराडे की इकाई मात्रक क्या है? फराडे की इकाई मात्रक क्या है? एम्पियर, कूलम, कूलम बटे मोल, या फिर कूलम पर सेकेंड, यानी कि कूलम बटे सेकेंड, या फिर पर सेकेंड बाद बराबर है बच्चों। तो फराडे की इकाई मात्रक क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कूलम बटे मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों 39 का। 40वां प्रश्न है बच्चों, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं? यानी कि 40वां प्रश्न है बच्चों कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं? धात्विक चालक, या फिर विद्युत अपघटय चालक, या फिर कुचालक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो धात्विक चालक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है बच्चों तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे बच्चों, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसके जरिए हम आपको वीडियो भी और बोर्ड की तरफ से आए हुए कुछ नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचाएंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। चलिए बच्चों।